आज के माता-पिता सबसे ज़्यादा अकेले क्यों हैं? कहते हैं, हर पीढ़ी अपने बच्चों को वो देने की कोशिश करती है जो उसे खुद नहीं मिला। आज की पीढ़ी के माता-पिता शायद पहली ऐसी पीढ़ी है जो अपने बच्चों को सिर्फ बड़ा नहीं कर रही, बल्कि उनके लिए वो सब करने की कोशिश कर रही है जो कभी खुद के हिस्से में शायद खाली रह गया था। जिसने बचपन में बहुत कुछ महसूस किया था, लेकिन एक्सप्रेस करना नहीं सीखा। एक समय था जब बच्चों को चुप रहना सिखाया जाता था, रोना कमजोरी माना जाता था और धीरे-धीरे उस पीढ़ी में बच्चों ने समझ लिया कि इमोशंस प्राइवेट होते हैं और दिल की बात कहना बदतमीजी। इतना क्यों सोचते हो? हमारे समय ये सब नहीं होता था। ऐसी बातें सुन सुनकर एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई और उन्होंने सीखा कि दर्द को छुपाना है, थकान को मुस्कान के पीछे रखना है और मदद मांगना कमजोरी की निशानी है। यही सब सीखते सीखते समय बीत गया और वही बच्चे बड़े हो गए। अब उनके अपने बच्चे हैं, लेकिन आज पेरेंटिंग सिर्फ बच्चों को खाना खिलाना, स्कूल भेजना और एक्सपेंस मैनेज करना नहीं है। यही चीज़ आज के पेरेंट्स को अलग बनाती है, जहाँ आपको अपने बच्चे का इमोशनल वर्ल्ड भी संभालना होता है। जब बच्चा उदास हो, तो आपको समझना है कि वो सिर्फ जिद नहीं कर रहा, शायद वो कुछ महसूस कर रहा है। जब वो गुस्सा करे, तो आपको याद आए कि आपको तो गुस्सा करने पर सिर्फ पनिशमेंट मिली थी। आज के पेरेंट्स का बाहर से सब नॉर्मल, लेकिन अंदर एक कांस्टेंट मेंटल लोड चल रहा होता है। किसी को फीस की चिंता है, किसी को फ्यूचर की, किसी को गिल्ट की बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछते हैं, तुम ठीक हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? वो उनकी छोटी-छोटी बातों को सुनते हैं, उनकी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ बच्चे को पाल नहीं रहे, उसे एक नई इमोशनल विरासत दे रहे हैं। एक ऐसी विरासत जहाँ बच्चे डर से नहीं, प्यार और समझ से बड़े हों। आज भी पेरेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, सुबह उठते ही लिस्ट शुरू हो जाती है, बच्चों का टिफ़िन, स्कूल, प्रोजेक्ट, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, ऑफ़िस डेडलाइन्स, बिल्स, ग्रोसरीज़, फैमिली एक्सपेक्टेशंस। बच्चों को क्या खिलाना है, उनका मूड कैसा है, वो सोशली ठीक है या नहीं, उनका कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो हो रहा है, उनकी छोटी आदतें फ्यूचर में क्या बनेंगी, ऐसी न जाने कितनी बातें। एक पेरेंट का माइंड माइंड कभी ट्रूली ऑफ होता ही नहीं है। कोई नहीं देखता कि वो आज के पेरेंट्स खुद टूटने के बाद भी कैसे नॉर्मल बच्चों के सामने बनते हैं। कितनी बार एंग्जाइटी के बीच भी बेड टाइम स्टोरियाँ सुनाते हैं। कितनी बार अपने टेयर्स रोककर बच्चों के लिए स्माइल बनाई है और कितनी बार फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होने के बाद भी बच्चों के छोटी-छोटी खुशियों को प्रायोरिटी दी है। आज के पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चे को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, सिक्योर भी बनाना है। इसलिए अपने बच्चों से कहते हैं, रो सकते हो, गलती भी कर सकते हो, तुम्हारी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है। वो अपने बच्चों को सिर्फ लव नहीं दे रहे, वे उन्हें लैंग्वेज दे रहे हैं अपनी फीलिंग को समझने की। यही आज की पेरेंटिंग है। आज के पेरेंट्स एब्सेंट नहीं है, वो मौजूद हैं अपने बच्चों के सवालों में, उनकी ड्राइंग में, उनकी बेड टाइम हग्स में। तो बस इतना याद रखिए, आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन आपके बच्चे को भी परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए। उसे चाहिए कोई जो उसे समझने की कोशिश करे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए, आपका प्रेज़ेंट होना ही आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। आप बहुत कुछ सही कर रहे हैं और हाँ, सच में आप काफ़ी हैं। आपको हमारे ये नए नज़रिए पसंद आते हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में बताइए कि हम जो भी ये नज़रिया लेके आते हैं आपको कैसा लगता है, और आपके पास भी कोई ऐसी उलझन है जिस पे आपको नया नज़रिया चाहिए, तो हमें कमेंट में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस उलझन पे भी हम वो अपना नज़रिया दे सकें। हमारा चैनल है यूट्यूब में, रीथिंक जोन नया नज़रिया। इसको सब्सक्राइब कीजिए
ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और आपको जो भी नया नज़रिया हम देने की कोशिश करते हैं, और हमें बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगता है। थैंक यू।